जीएसटी परिषद की बुधवार और बृहस्पतिवार को होने वाली बैठक के साथ अगली पीढ़ी के कर सुधारों की योजनाबद्ध शुरुआत हो जाएगी। इससे आने वाले महीनों में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खुली और पारदर्शी हो जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी 2.0 से कारोबारियों के अनुपालन बोझ में और कमी आएगी। छोटे व्यवसायियों के लिए फलना फूलना आसान हो जाएगा। तमिलनाडु में एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ने अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए एक टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। इसमें विनियमों को सरल बनाने और अनुपालन लागत घटाने पर जोर दिया जाएगा। स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए अधिक सक्षम तंत्र बनाने का स्पष्ट अधिकार दिया गया है। सीतारमण ने कहा, देश विकसित भारत 2047 दृष्टिकोण की ओर आगे बढ़ रहा है। बैंकों को न सिर्फ कर्ज का विस्तार करना होगा, बल्कि बुनियादी ढांचों के विकास को रफ्तार देनी होगी। इसके लिए एमएसएमई को समय पर और जरूरत आधारित वित्त पोषण सुनिश्चित करना होगा। बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को औपचारिक बैंकिंग दायरे में लाना होगा। विविध आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, जहां बैंकिंग चैनलों का समर्थन महत्वपूर्ण है। दुनिया की दिग्गज कार कंपनियों टेस्ला, BMW, BYD और मर्सिडीज बेंज को जीएसटी के मोर्चे पर बड़ा झटका लग सकता है। केंद्र सरकार ने पैनल से $46,000 यानी कि 40 लाख रुपए तक की महंगी एवं लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक कारों पर 18% तक जीएसटी लगाने का प्रस्ताव दिया है। पैनल ने 20 लाख से 40 लाख रुपए की कीमत वाले ई वाहनों के लिए जीएसटी की दर को वर्तमान 5% से बढ़ाकर 18% करने की सिफारिश की है। 40 लाख रुपए से अधिक कीमत वाली ई कारों पर 28% टैक्स लगाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि ऐसे वाहन उच्च वर्ग के लिए हैं। ये घरेलू स्तर पर निर्मित होने के बजाय बड़े पैमाने पर आयात किए जाते हैं। चूंकि 28% का स्लैब खत्म हो जाएगा, इसलिए जीएसटी परिषद के पास ई वाहनों पर टैक्स बढ़ाकर 18% करने या उन्हें विलासिता वस्तुओं वाले 40% की श्रेणी में रखने का विकल्प रह गया है। भारत का ईवी बाजार अभी छोटा है, लेकिन तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। ई कारों पर भारी भरकम जीएसटी का प्रस्ताव घरेलू कंपनियों को भी प्रभावित कर सकता है, पर यह तब जब कीमतें 20 लाख से ऊपर होंगी। अभी महिंद्रा और टाटा मोटर्स 20 लाख से कम कीमत वाले ई वाहन ही बेच रही है। टेस्ला ने भारत में वाई मॉडल $65,000 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। BMW, मर्सिडीज बेंज और BYD भी महंगी एवं लग्जरी सेगमेंट ही कारें बेचती है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 47 आइटम ऐसे होने वाले हैं जिनमें शून्य टैक्स लगाया जा सकता है। इन वस्तुओं पर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जरूरी वस्तुएं जैसे पनीर, पिज्जा, ब्रेड, खाखरा, चपाती और रोटी जैसे खाद्य वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा या फिर 5% टैक्स लगाया जा सकता है। जीएसटी के प्रस्तावित दर युक्ति संगत के बावजूद राज्य चालू वित्त वर्ष में लाभान्वित होते रहेंगे। इन्हें मार्च 2026 तक राज्य जीएसटी में कम से कम 10 लाख करोड़ मिलेंगे। इसके साथ ट्रांसफर के जरिए भी 4.1 लाख करोड़ रुपए की रकम मिलेगी। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा इस कर की अनूठी राजस्व साझाकरण संरचना के कारण होगा। इसके तहत जीएसटी राजस्व केंद्र और राज्यों के बीच समान रूप से साझा किया जा सकता है। इसमें प्रत्येक को संग्रह का 25% हिस्सा मिलता है। कर हस्तांतरण की व्यवस्था के तहत केंद्र का 41% हिस्सा राज्यों को वापस जाता है। इसका मतलब है कि एकत्रित जीएसटी के प्रत्येक 100 रुपए में से राज्यों को लगभग 70.5 रुपए मिलते हैं। यह कुल जीएसटी राजस्व का 70% है। जीएसटी परिषद के निर्णय के अनुसार राज्यों को जीएसटी लागू होने के बाद 5 वर्षों में 9.14 लाख करोड़ का मुआवजा मिला है। जीएसटी में सुधारों के तहत 2500 रुपए से अधिक मूल्य के परिधानों पर टैक्स बढ़ाकर 18% के उच्च स्लैब में रखने के सरकार के प्रस्ताव से संगठित निर्माता और मध्य वर्ग के उपभोक्ता प्रभावित होंगे। भारतीय वस्त्र निर्माता संघ यानी कि CMAI ने मंगलवार को कहा, विभिन्न क्षेत्रों से बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद ऐसी खबरें हैं कि 2500 रुपए से अधिक मूल्य के परिधानों पर मौजूदा 12% की जगह अब 18% जीएसटी लगने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो यह पहले ही अमेरिकी टैरिफ संकट से जूझ रहे उद्योग के लिए मौत की घंटी साबित होगी। मध्य वर्ग के लिए आवश्यक
ऊनी परिधानों की लगभग पूरी श्रृंखला की कीमत वर्तमान में 3500 से 7000 रुपए के बीच है। संघ ने कहा ऐसे परिधानों को 18% के कर दायरे में डालने का मतलब होगा कि मध्यम वर्ग को ठंड में ज्यादा टैक्स देना होगा। CMAI भारतीय परिधान उद्योग का एक संघ है जिसके 5000 से ज्यादा सदस्य हैं। इसके सदस्यों में निर्माता, निर्यातक, ब्रांड और सहायक उद्योग हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।